तो पिछले 2 दिनों से हम गोपाल गुरु गोस्वामी की जो हरे कृष्ण महामंत्र पर जो टीका या भाष्य है उनका, उसको समझा रहे थे। एक दिन आधा समझाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे तक समझाया एक दिन, और दूसरे दिन हरे राम 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 हरे हरे। ये जो वे 8 और ये 8 ऐसे 16 नामों के ऊपर गोपाल गुरु गोस्वामी जो हमारे आचार्य भी रहे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परिकर भी रहे, उनका भाष्य बड़ा मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। और उनका भाष्य हम सभी के ऊपर उन्होंने किया हुआ उपकार है। स्वभक्त ज्ञानदानेन माम शोधय, ऐसा भी जो भाष्य है। हे प्रभु, हे कृष्णा, क्या कीजिए, मुझे किसी भक्त के संपर्क में लाइए, या किसी भक्त के चरणों में मुझे बिठाइए, और फिर उस भक्त को, मेरे आचार्य हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं मेरे, या शिक्षा गुरु हो सकते हैं, मेरे काउंसिलर हो सकते हैं, उनको क्या करने दो, ज्ञान दाने न, ज्ञान का दान देने दो मुझे, दान दीजिए। कैसा दान? ज्ञान का दान। और ऐसा अगर वे करेंगे तो शोधय, शुद्धिकरण होगा, मेरे चित्त की शुद्धि होगी। ऐसा गोपाल गुरु गोस्वामी ही लिखे हैं भाष्य में। तो हुआ, तो उन्होंने कृपा की है हम पर, ये भाष्य लिख के। भाष्य भी ज्ञान है, भक्ति भी है। इस भक्ति और ज्ञान से पूर्ण इस भाष्य का दान दिए हैं हम सभी को, और उसी दान को हम, या मैं आपके पास पहुंचा रहा था, लाइक अ पोस्टमैन। तो वैसे आप में से कई चैट सेशन में सराहना कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा, ये इसका क्रेडिट तो गोपाल गुरु गोस्वामी को जाना चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो दोहराया बस उन्हीं के वचन। तो थैंक यू। किसके आभार? गोपाल गुरु गोस्वामी महाशय के, तो उनके आभार। तो उन्होंने जो ये ज्ञान रूपी धन पीछे छोड़ा है, उस ज्ञान को हम प्राप्त करके, जो ज्ञान धन भी है, तो हम धनी होते हैं, या हम धन्य होते हैं। धन्य हो, धन्य हो, हम लोग कहते रहते हैं, आप सब धन्य हो। धन्य हो मतलब धनी हो। कौन सी लॉटरी लगी? तो या गोपाल गुरु गोस्वामी ने पीछे छोड़ा हुआ ये धन, ज्ञान रूपी धन,
हमको प्राप्त हुआ तो हम हो गए धन्य। तो हरी हरी। तो अधिकतर भक्त जो चैट सेशन में लिखे अपने विचार, वे लग रहा था कि वे समझ रहे हैं जो विषय वस्तु है जिसको हमने प्रस्तुत किया, जिसकी मदद से लक्ष्य तो है कि हमारा जप कैसा हो जप कैसा होना चाहिए। एक ही शब्द में अगर कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? ध्यान पूर्वक जप हो, ध्यान पूर्वक जप। तो लग रहा था जब मैं चैट सेशन में आपके उद्गार पढ़े कि आप समझ रहे हो जो भी समझा रहे हैं गोपाल गुरु गोस्वामी। वैसे ये विषय वस्तु उतनी सरल तो है, लेकिन सरस भी है। सरल भी है और कैसी है? सरस भी है। रस। तो इसका कितना रसास्वादन हम कर पाए, तो समझ में आएगा। तो जो सीधी बात है, सरल ही बात है, अगर तो उसको हमने पढ़ा या सुना तो और समझा, तो फिर उसका जो रस है उसका भी हम आस्वादन करेंगे। एनीवे, वैसे ये सब मैं भूमिका ही बना रहा हूँ, लेकिन समय तो नहीं होता है। तो कुछ भक्तों ने प्रश्न भी पूछे हैं। मैंने तो कहा था आपसे कि आपके ज़रूर प्रश्न होंगे। आप अपने काउंसलर के साथ या भक्तों की इष्ट गोष्ठी में इस पर चर्चा कीजिए। गुह्यमाख्यति प्रच्छति हो जाए। तो आपने तो वैसा प्रयास नहीं किया, मुझे पकड़ लिया आपने। महाराज सामने मिले दिखे तो चलो महाराज से प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा था इस पर चर्चा करो, हैव अ डिस्कशन। और या फिर कुछ प्रश्नोत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, तो ऐसा प्रयास करते रहो। तो आपने तो नहीं किया। वैसे स्वागत भी है आपके प्रश्नों का। और वैसे प्रश्न पूछना एक लक्षण माना जाता है। कैसा लक्षण? ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है, द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो सिद्ध कर रहे हैं कि हम इंटेलिजेंट है, वी आर इंटेलिजेंट। तो हरी हरी। तो भक्त ने पूछा कि एक भक्त ने, तो जो मैंने प्रश्न पढ़े थे कल, तो मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन जो मुझे याद है, तो एक प्रश्न ये था कि जब हम ये हरे कृष्ण भी तो कहना है और इसको भी सुनना है, और फिर आपने ये जो भाष्य भी सुनाया गोपाल गुरु गोस्वामी का,
तो ये दोनों भी करना है क्या? महामंत्र भी सुनना है और इस भाष्य को भी याद करना है, ऐसा समथिंग लाइक दिस। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा। तो ऐसा भी होता है कि वैसे कोई भक्त प्रश्न पूछता है, एक ही भक्त प्रश्न पूछता है, लेकिन वही प्रश्न में से औरों का भी होता है। उन्होंने पूछा तो नहीं, लेकिन वही प्रश्न औरों का भी होता है। तो उस प्रश्न के उत्तर से फिर सभी लाभान्वित होते हैं, और वे भी लाभान्वित होते हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा तो नहीं, लेकिन उनका प्रश्न वैसे था। सो दिस इज, आई एम श्योर, ये प्रश्न एक भक्त ने लिखा, लेकिन ये प्रश्न और कई भक्तों का होगा ही। तो इसका सीधा सा या सरल उत्तर तो ये है कि या दोनों भी करना है। ये नहीं कि हम लोग हरे कृष्णा केवल इसे को कहते और सुनते जाएंगे और भाष्य का स्मरण नहीं करेंगे। भाष्य मतलब उसको वो अर्थ है या भावार्थ है, सार गर्भित अर्थ है। जब हरे कृष्ण हमने कहा तो उसका क्या अर्थ निकलता है, क्या भाव है, क्या भाव होना चाहिए, ये भी तो याद करना होगा ना। जैसे तोते भी होते हैं, तो तोते भी कभी कभी उनको सिखाया जाता है, रैम रैम रैम, हाँ सुने आप कभी? लेकिन तोता तो केवल बोलता ही है, और राम के बारे में सोचता है। राम का कोई भाव या भक्ति या राम का रूप या गुण या लीला का स्मरण करता है जब वो राम राम कहता है? यस नो। इसीलिए कहा जाता है तोते जैसा रट रहा है। ये कैसा रट रहा है? तोते जैसा रट रहा है। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र तोते जैसा रटना नहीं है, भाव के साथ उसको रटना है। ये हरे कृष्ण कोई शुष्क नहीं है, इट्स नॉट अ ड्राई थिंग। सारा रस से पूर्ण है, माधुर्य से पूर्ण है ये राधा, ये हरे कृष्णा। तो हम इसका आस्वादन भी करना चाहते हैं, और ये वो भाव उदित करना चाहते हैं। भाव नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बोना है। आगे क्या? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब करके कृत्वा करना क्या है? कृष्ण प्रेम को उदित करना है, जागृत करना है, उसका अनुभव करना है। तो यही तो ये गोपाल गुरु गोस्वामी का भाष्य हमको सिखाता है या प्रेरित करता है, या जागृत करता है वो भाव या भक्ति या प्रेम। मैं सोच रहा था क्या, जब हम कोई मिष्टान्न खाते हैं तो क्या हमको मिष्टान्न भी खाना है और उसका आस्वादन भी करना है? नहीं, पहले खा लेते हैं। दोनों एक साथ कैसे करेंगे?
पहले खा ही लेते हैं, बाद में देखा जाएगा इसका आस्वादन, रसास्वादन, इसका मिठास, इसका अनुभव, या ऐसा तो हम लोग नहीं करते। हाँ, खाते स्वाद के लिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। तो आस्वादन हो, रस आस्वादन के लिए हम लोग खाते हैं। तो गुड पॉइंट। तो महामंत्र भी जब किस लिए करते हैं? उसका आस्वादन, प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य वंदे गुरु श्री। तो अगर आस्वादन करने के लिए हम जप नहीं कर रहे तो फिर जप करे क्यों? वाई चैंट? तो प्रश्न पूछ रहा, कोई भक्त पूछ रहा है कि दोनों भी करना है क्या? महामंत्र को सुनना भी है और इसको, ये भाष्य में जो कहा है उसको भी स्मरण करना है, ये भी हर नाम का जो भाष्य है उसके अनुसार हमको तो भाव होने चाहिए, विचार होने चाहिए। हाँ, दोनों, वी हैव टू डू बोथ। फिर मैं ये भी सोच रहा था कि या श्रवणम कीर्तनम, फिर आगे क्या होता है? विष्णु स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो क्या श्रवण कीर्तन के साथ ही स्मरण करना है कि श्रवण कीर्तन पहले करेंगे और बाद में स्मरण करेंगे? वैसे पुनः वही बात है, स्मरण के लिए तो हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, उद्देश्य तो स्मरण है। तो स्मरण के उद्देश्य से हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं। तो हरे कृष्ण भी कहना है, उसके साथ ये जो या गोपाल गुरु गोस्वामी कह रहे हैं, वैसे मैंने कहा था कल कि उन्होंने राधा कृष्ण स्मरण पद्धति नामक ग्रंथ लिखा है, उसी के अंतर्गत ये भाष्य भी है, राधा कृष्ण स्मरण पद्धति। तो ये विधि है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप या कीर्तन राधा कृष्ण के स्मरण के उद्देश्य से है। तो श्रवण और कीर्तन के साथ ही तो स्मरण होना चाहिए, और श्रवण कीर्तन किया और उसका परिणाम, फल, श्रुति फल अगर स्मरण के रूप में नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या? श्रम एव ही केवलम, ऐसा भी कहा। तो रुचिर भवतु में, हाँ, गोपाल गुरु को मेरी रुचि हो, हरि नाम में रुचि हो या भगवान में रुचि बढ़े, ऐसा भी एक भाष्य है। तो या रुचि उत्पन्न करने के लिए ही तो हम श्रवण कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का भी श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली, एक ही साथ। ओके, आई थिंक इतना तो स्पष्ट हुआ। फिर आगे और एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि तो हरे कृष्ण महामंत्र के का उच्चारण जब हम करते हैं तो 16 नाम है, तो वो हर नाम का एक एक भाष्य है, हर नाम के साथ एक एक विचार कहा है, ऐसा विचार करो, ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। तो फिर प्रश्न ये था एक प्रभु जी का या माता जी का, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, कि जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण तो
हर नाम के साथ जो उसका जो भाष्य है उसका स्मरण करते हुए, उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो वह जब की स्पीड काफ़ी धीमी पड़ जाएगी। तो फिर क्या करें, व्हाट टू डू। हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए एक माला के पूरी करने में। तो इस पर चर्चा वैसे मायापुर में एक समय हम कर रहे थे, एक क्लास में ही सच्चिनंदन महाराज क्लास दे रहे थे और मैंने ही प्रश्न पूछा था। ये जो प्रश्न किसी भक्त ने कल पूछा, ये प्रश्न मैंने सच्चिनंदन महाराज से पूछा था और उनके पास भी वैसे जवाब नहीं था और मैं कहूँगा कि मेरे पास भी वैसे जवाब नहीं है इस प्रश्न का, या है तो या कुछ है भी जवाब। तो वह ये है कि फिर और एक भक्त ने रविंद्र स्वरूप नाम के प्रभुपाद के शिष्य है, वे जब आई थिंक जपा रिट्रीट ही हो रही थी, वे स्वयं दे रहे थे जपा रिट्रीट, या आई डोंट नो, कोई संवाद हो, चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने अपना साक्षात्कार सुनाया। तो जैसे ये 16 भाष्य है, 16 नाम है तो 16 भाष्य भी है। तो गोपाल गुरु गोस्वामी कह रहे हैं कि ये करो। जब अपने अंत में हरे कहा तो माया सह रमस्व, ये भाष्य है। अंतिम हरे कहा तो उसका भाष्य क्या है? माया सह रमस्व, मेरे साथ रमिए हे राधे, हे कृष्ण। क्या हो सकता है? हे भक्त भी रम सकते हैं हमारे साथ। रमान, हम रमणीय स्थली भी है और हम रमन रेती भी है, तो मेरे साथ रमिए। तो ऐसे अलग अलग भाव है या भाष्य है। तो रविंद्र स्वरूप बता रहे थे कि वे जब करते हैं, और ये नहीं कि सब समय उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन एक समय ऐसा कर रहे थे कि उन्होंने जो शिक्षाष्टक है, शिक्षाष्टक समझते हो? तो उसको हृदयंगम किया था। हृदयंगम, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कंठस्थ करना एक बात है, कंठस्थ तो तोता राम राम कह रहा है, तो तोते ने राम नाम को क्या किया है? कंठस्थ किया है। कंठस्थ मतलब कंठ में स्थित, उसे कंठस्थ कहते हैं। लेकिन हमको तो ये जो भाव है या भक्ति है या भाष्य है, इसको क्या करना है? हृदयस्थ या हृदयंगम करना है। और फिर हम समझाते रहते हृदयंगम क्यों करना है। हृदय में हम रहते हैं। हम मतलब कौन? जीव। जीव हृदय में रहता है। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः। भगवान भी रहते हैं हृदय में। और कठोपनिषद में कहा है, 2 पक्षी है, शरीर एक वृक्ष है, हृदय प्रांगण में एक शाखा है हृदय नामक
शाखा है। तो शाखा पर दो पंछी बैठे हैं, एक है परमात्मा पंछी और दूसरा है आत्मा पंछी। तो हृदयंगम करना मतलब ये हमारी आत्मा की पुकार हो, आत्मा का विचार हो, आत्मा का भाव हो। हरी हरी। तो ये कंठस्थ और हृदयंगम को थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। तो केवल कंठस्थ करने से काम नहीं बनेगा। तो मैं बता रहा था, तो ये रविंद्र स्वरूप प्रभु बता रहे थे कि उन्होंने ये शिक्षाष्टक हृदयंगम कर लिया था और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय वे एक मंत्र के उच्चारण के दरम्यान सारे 8 शिक्षाष्टक का वे स्मरण किया करते थे। उसका जो भाव है, का जो इसेंस है, सार जो है, एक 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 तो महामंत्र में 16 नाम है, लेकिन 8 शिक्षाष्टक के जो अष्टक है, 8 अष्टकों को याद करना है। तो हरे कृष्ण कहते समय पहले शिक्षाष्टक का चेतो दर्पणम उसका स्मरण करते, फिर कृष्ण कृष्ण कहते समय वे नाम नामकारी बहुधा, उसमें जो भाव है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर इसमें छूट गया। और सो लाइक दैट, फिर जब पहुँचे कृष्ण कृष्ण के पास पहुँचे तो तृणादपि सुनी छे न, कीर्तनीय सदा हरि का भाव उनके मन में उदित होता या उसको मन में ले लाते। और फिर जब हरे हरे के समय नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद न धनम न जनम न सुंदरिम। सो लाइक दैट वे समझा रहे थे कि इस पद्धति का अवलंबन वे कर रहे थे। एक महामंत्र कहते समय वे 8 शिक्षाष्टक का स्मरण किया करते थे, गोइंग फ्रॉम वन टू अनदर टू अनदर टू अनदर टू अनदर। सो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सकालेन तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। उसके ट्रांसलेशन में हम कहते हैं देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई कठिन नियम नहीं है। तो so like that, ये गोपाल गुरु गोस्वामी का भाष्य है और वो भी थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग विचार करेंगे तो शिक्षाष्टक के साथ भी वो मेल खाता है। अयि नंद तनुज किंकरम, मैं आपका दास हूँ और मुझे आपके चरण कमलों की धूली बनाइए, मतलब ही सेवा के लिए सेवा योग्यम कुरु। गोपाल गुरु गोस्वामी कहते सेवा योग्यम कुरु। तो वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने अष्टक में कहे मैं आपका दास हूँ, उसे सेवा में लगाइए, अपने चरणों की धूली बनाइए, वही भाव है। थोड़ा समय होता तो उसको समझाते भी। तो और ये
तो फिर मेरी ओर से मैं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, कि हम महामंत्र का पूरे 16 नाम वाले महामंत्र का उच्चारण करते समय पूरे 16 के 16 भाव तो अगर उदित नहीं हो रहे हैं या समय नहीं है एक के बाद एक दूसरे को तीसरे को स्मरण करने का, वैसे भाव उत्पन्न करने का तो आप जितने मैनेज कर सकते हो, या ये भी हो सकता है कि पूरे महामंत्र 16 नामों के उच्चारण के समय आप एक ही भाव को लेके बैठे हो, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। हर दिन की कोई परिस्थिति या मनस्थिति अलग भी हो सकती है और उसको आप कुछ कारण बन सकती है, कुछ विशेष भाव पर ही अपना मन स्थिर करने के लिए। और वैसे भी ये जो जप है, इस जप को या जप योग को मनन का है, मनन। जो मनन आप सुने हो, जप करना मतलब मनन करना। जप करना मतलब चिंतन करना। यह मननशील व्यक्ति जप कर सकता है। मुनि मतलब thoughtful thinkers। तो वह कोई विचार लेके बैठे हो सकता है, या तो कहाँ तो है प्रार्थना है। प्रार्थना तो बहुत ऊंची है, वो भी समझना कठिन हो सकता है। कैसे? हाँ, हे राधे या हरे प्रेष्ठेन सह स्वाभीष्ट लीलाम श्रावय, ऐसा एक प्रार्थना है। हे राधे, तुम्हारी कृष्ण के साथ जो लीलाएं संपन्न हुई कल रात्रि को या होती रहती है, उसको मुझे सुनाइए। और फिर आगे की प्रार्थना है दर्शय। वो केवल मुझे लीला सुनाना ही नहीं, मुझे दर्शन कराइए, ऐसा भाव है, ऐसी प्रार्थना है। इस हरे कृष्ण महामंत्र के भाष्य में ऐसे प्रार्थना करने के लिए हमें यह प्रेरित कर रहे गोपाल गुरु गोस्वामी। तो कोई भक्त कल भी लिख रहे थे कि मैं जब करता हूँ तो मुझे ऐसी लीला याद आती है, मैं राधा कृष्ण का लीला का स्मरण करता हूँ। ओके फाइन, आप तो कर ही रहे हो, तो भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं और आपने प्रार्थना की होगी, हाँ मुझे सुनाइए, मुझे सुनाइए। तो भगवान सुना रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, कुछ स्मरण हो रहा है, मतलब दर्शन हो रहा है। लीला का श्रवण क्या पढ़ के या फिर उसका स्मरण होना, ये क्या है? ये दर्शन है। मन में दर्शन हो रहा है। 8 प्रकार के तत्वों से या एलिमेंट से हम लोग भगवान की विग्रह बना सकते हैं। उसमें से एक है मन, मनोमय। मनोमय मनोमय मतलब मन से बना हुआ। तो मुनिजन मानस हंस से गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी लिखे हैं, मुनिजन मानस हंस। तो मुनिजनों के मन में
भगवान की लीलाएं विचरण करती है, तो मन में अगर कुछ विचार उठ रहे हैं, कोई कोई दिख रहा है, तो वही तो है। इसको स्मृति पटल कहते हैं। स्मृति पटल नाम का एक पर्दा है हमारे अंतःकरण में। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें एक टेलीविज़न है, स्क्रीन है, उसका स्मृति पटल कहते हैं। तो कोई स्मरण हो रहा है, मतलब उस स्मृति पटल पर हम लोग उसको देखते रहते हैं। तो पहले के कोई पढ़े या सुनी हुई लीलाओं का अगर स्मरण हो रहा है जप के समय, दैट्स फाइन। तो आपको एक ही साथ सबका 16 के 16 भाष्य पर कार्रवाई या उसके अनुसार आपके विचार या भाव नहीं कर पाओगे, तो जितने कर सकते हो, जितने पर मन स्थिर हो रहा है उतना ही करो सही। हरी हरी। तो ऐसे कुछ प्रश्न थे। या फिर एक भक्त ने कहा कि हम तो लिखे पढ़े नहीं है, हम अनाड़ी है, या और इतना ये कठिन है, ये संस्कृत में भाष्य है, तो फिर हमारा क्या होगा। और हमको याद भी तो नहीं आएगा ये सब भाष्य। जब हम जब करेंगे तो फिर कैसा पालन करेंगे, कैसा अनुशीलन होगा। तो वह तो उनके लिए उत्तर है, या वैसे मैं सोच रहा था कि जैसे हम जप के पहले कम से कम मंदिरों में तो चेतो दर्पणम आर्जनम, ये जो शिक्षाष्टक है उसका पाठ करते हैं। और ये पाठ करके हम लोग एक तैयारी करते हैं, एक मंच बनाते हैं, प्रिपरेशन। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? जप करना है। इसके बाद जप करना है, तो ये पूर्व तैयारी है, प्रिपरेशन है। तो उसी प्रकार इसका भी पाठ हो सकता है, ये भाष्य का भी पाठ हो सकता है। और ये आपको कंठस्थ भी नहीं हो रहा है तो आप उसको पढ़ सकते हो। गेट अ प्रिंट आउट। मैंने देखो प्रिंट आउट निकाला है। मैंने कल भी कहा था कि हम इस कलयुग में श्रुतिधर तो बड़े रेयर होते हैं, श्रुतिधर। हरी हरी। जैसे ये कैमरा श्रुतिधर या फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी एक बार क्लिक सदा के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम, वो उसकी जो स्मृति है, मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है, वो याद रखता है। तो हमारी मेमोरी ऐसी कलयुग में फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, हम लोग श्रुतिधर नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो श्रील व्यासदेव ग्रंथों की रचना किए। पहले तो ग्रंथ नहीं हुआ करते थे। गुरुजनों से शिष्यगण सुना करते थे, बस हो गया। फिर शिष्य भविष्य में गुरु बन जाते और उनको सुनाते। फ्रॉम जनरेशन, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, ये ज्ञान ज्यों कि त्यों एज इट इज़ उसका प्रचार प्रसार होता। तो वह तो प्रिंट आउट निकालो, जब करने के पहले आप पढ़ सकते हो। और इतना ही नहीं, आप जब के समय रखो आपके सामने और पढ़ो और स्वयं को याद दिला दो। मैंने आई थिंक नोएडा में कहीं से उन्हें सीखा होगा। कई भक्त नोएडा के भक्त
एटलीस्ट कुछ डिवोटीज अलग अलग प्रार्थनाएं बड़े प्रिंट आउट निकाल के, हाँ, जप के समय ऐसे सामने रख के, हाँ हाँ, सच्चिदानंद प्रभु का पद्धति, ओ देख लो ऐसे। तो ये भी प्रार्थना है। तो फिर मैंने ये भी देखा कि ओ सही भी है, ओके ये हो गया फॉर सम टाइम। फिर इसको आगे पीछे दोनों साइड है। ओ दोनों साइड है, 8 है क्या फिर? 14, 16 नाम और 14 प्रार्थना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, 16 प्रिंट आउट निकालो और एक एक को सामने रखो, उसको पढ़ते हुए आप जप करो। मतलब आपको एक एक को याद करो, मत चित्तम आकर्षय, मेरे चित्त को आकृष्ट कीजिए हे कृष्ण। और फिर कठिन भी नहीं है ना, मत चित्तम आकर्षय ऐसी एक ऐसा भाष्य है। ऐसा क्यों भाष्य लिखा है? यह भाष्य को लिखने वाले गोपाल गुरु गोस्वामी कृष्ण को जानते हैं। कैसे जानते हैं? यह कर्षति स कृष्ण, जो सभी को आकृष्ट करे वही तो है कौन? कृष्ण। तो कोई बड़ी बात तो नहीं कहा। तो आप जैसे हो, आप तो आकृष्ट करते हो सबके चित्त को, तो मेरे चित्त को आकृष्ट कीजिए। बड़ी सरल बात है। तो आप अगर याद भी नहीं कर सकते मत चित्तम आकर्षय इत्यादि, तो आप ये भाव जो है वो मन में बिठा लीजिए। और संस्कृत में नहीं, आप लोग मराठी में सोचिए, हाँ, या हिंदी भाषा में सोचिए। इसको सरल बना के भाव को का कहना क्या है उस संस्कृत में लिखा हुआ, ये थोड़ा सा ज़्यादा तो लंबा नहीं है, तो भी इसमें क्या कह रहे हैं गोपाल गुरु गोस्वामी, ये भावों को समझना है। फिर उस भावों का खेल है, हाँ, और भाव के भगवान भूखे हैं। भाव है, भक्ति है। और फिर महामंत्र का आप तो भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन कैसे खिलाना मुझे? हाँ, भक्तिया। हाँ, तो यहाँ तो हम लोग उतनी भक्ति नहीं कर रहे, न तो पत्रम दे रहे, न पुष्पम दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। हाँ, देना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन भगवान के ठीक है पत्रम पुष्पम, लेकिन जब करते समय हम लोग कुछ नहीं दे रहे, केवल क्या कह रहे? हरे कृष्ण दिस इज लिप्स एंड रिस्पेक्ट। लेकिन ये जो उच्चारण है ये भक्ति के साथ होना ही चाहिए। भक्त्या भक्त्या माम विजानाति, भक्ति पूर्वक। तो गोपाल गुरु गोस्वामी का जो भाष्य है ये समझाता है कि हम जब भक्ति पूर्वक कैसे करें, हमारे जप में भक्ति भाव कैसा हो, कैसा उत्पन्न करे, कैसे विचार होने चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए, ये समझा रहे हैं। तो उसी को समझना है। तो हम ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं है, या संस्कृत नहीं जानते, या ये नहीं, हमको याद भी नहीं रहता, ठीक है, प्रिंट आउट निकालो और फिर उसका जो भाव है, हरी हरी, उसको समझ के
Please. Okay, time is up. Oops. Okay, I think I'm going to stop here and just few more minutes. Where is the? 2 minutes we have, huh? Few minutes.